इंटरव्यू में सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पहला क्वेश्चन यही होता है और ऑलमोस्ट सभी इंटरव्यू में कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में क्या जानते हो, व्हाट इज़ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है, इट्स अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बनी हुई है, जैसे डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेटिंग ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। इसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जैसे मोटरसाइकिल, बसेस, ट्रक एक्सेट्रा। एंड ऑटोमोबाइल इज़ अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल जो खुद पावर जनरेट करता है चलने के लिए, तो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट मिलाकर बनता है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर एंड सेफ्टी एलिमेंट सब मिलाकर ऑटोमोबाइल होता है। सेकंड क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो होता है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन, कि 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस क्या है। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में एक मोटा मोटा सा डिफरेंस है कि 2 स्ट्रोक में पोर्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे इनटेक और एग्जॉस्ट। ठीक है, पोर्ट्स हैं, इनटेक पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट। और वेयर एज 4 स्ट्रोक इंजन में वहाँ पे वाल्व यूज़ होंगे, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व। ये जो पोर्ट हैं वो मैकेनिकली पिस्टन के मूवमेंट, अप एंड डाउन मूवमेंट से ही ऑपरेट होते हैं। बट दूसरी तरफ जो 4 स्ट्रोक इंजन में एक अलग से मैकेनिज़्म चाहिए, इसी वजह से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ 2 स्ट्रोक इंजन की मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। देखो अभी 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक होते हैं, इसीलिए फ्यूल कंजम्पशन कम होती है, और 2 स्ट्रोक में फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होती है, क्योंकि जब एग्जॉस्ट होता है 2 स्ट्रोक में तो एग्जॉस्ट के साथ जो यूज़फुल गैसेस हैं, जो फ्यूल है, वो बाहर निकल जाता है थ्रू एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू। और इसकी ये यहाँ पे मूविंग 4 स्ट्रोक में मूविंग पार्ट ज़्यादा होते हैं, उसमें मूविंग पार्ट कम होते हैं। 4 स्ट्रोक में देयर इज़ ओनली 1 पावर स्ट्रोक फॉर 2 रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। दूसरी तरफ 2 स्ट्रोक इंजन में देयर इज़ अ 1 पावर स्ट्रोक फॉर 1 रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। इसकी मैकेनिकल, इसकी एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, 2 स्ट्रोक की एफिशिएंसी कम होती है। नेक्स्ट है कि पूछते हैं कि सीसी क्या चीज़ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीसी ऑफ द इंजन। सीसी मींस क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर है जो इंजन सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, तो उसको सीसी बोलते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा सीसी होएगा उतना ज़्यादा इंजन पावर प्रोड्यूस करेगा। क्या होगा जब गैसोलीन डीजल इंजन में यूज़ किया जाए, इफ़ वी यूज़ गैसोलीन इन डीजल इंजन व्हाट विल हैपन। जब डीजल इंजन में गैसोलीन यूज़ होता है तो इंजन ब्लास्ट हो सकता है, बिकॉज़ जो कंप्रेशन रेशो है पेट्रोल इंजन की वो है 6:10 एंड डीजल इंजन की है 15:22 कंप्रेशन रेशो। सो गैसोलीन हाईली कंप्रेस्ड हो जाएगा और वो फट जाएगा। व्हाट इज़ एन ऑटोमोटिव डिफरेंशियल एंड हाउ डज़ इट वर्क। जो डिफरेंशियल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। द ऑटोमोटिव डिफरेंशियल इज़ डिज़ाइंड टू ड्राइव अ पेयर ऑफ व्हील्स वाइल अलाउइंग देम टू रोटेट एट डिफरेंट स्पीड। तो डिफरेंशियल अलाउ करता है जो व्हील्स होते हैं उनकी अलग अलग स्पीड पे चलने, मतलब वहाँ पे गियर अरेंजमेंट्स होती है डिफरेंट डिफरेंट, वो अलाउ करती है कि एक टायर एक स्पीड पे चल रहा है, दूसरा टायर दूसरी स्पीड पे। अगर उसमें डिफरेंशियल नहीं लगा होता, जैसे कार्स होती हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी, तो उसमें वो डिफरेंशियल नहीं होता, तो वो दोनों टायर एक ही स्पीड पे चलते हैं। व्हाट इज़ ऑयल ग्रेड। SAE स्टैंड्स फॉर SAE स्टैंड्स फॉर सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ एयर कंडीशनर वर्क्स इन द कार। एयर कंडीशनर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। कार में जो गर्म हवा होती है उसको रिमूव किया जाता है ठीक है, तो सबसे पहले कंप्रेशर में रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है R134, वो कंप्रेस होने के बाद कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर के बाद एक ड्रायर होता है, ड्रायर
एक रेजर्वोयर की तरह भी होता है, वो काम करता है। ड्रायर के बाद वो एक्सपेंशन वाल्व में जाता है, जहाँ एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू वो इवेपोरेशन में जाता है। इवेपोरेशन में वो जो अपना लिक्विड होता है, वो गैस होती है, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। चेंज होने के बाद वो ब्लोअर के थ्रू कार के कैबिन में चली जाती है, और जो लो प्रेशर गैस होती है फिर एक्सपेंशन वाल्व में जाती है और फिर कंप्रेसर में। ऐसे ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है और एयर कंडीशनिंग प्रोड्यूस होती है। और ज़्यादा डिटेल के लिए एक ऑटोमोटिव एयर कंडीशनिंग सिस्टम की फुल वीडियो अपलोडेड है इस चैनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द थर्मोस्टेट वर्क? थर्मोस्टेट कैसे काम करता है? थर्मोस्टेट इंजन कूलिंग का पार्ट होता है। जब इंजन ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो थर्मोस्टेट जो मेन वाल्व होता है उसको बंद कर देता है, तो जो उसमें कूलेंट का फ्लो जो रेडिएटर में जाता है वो भी बंद हो जाता है। और जब इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये मेन वाल्व को खोल देता है और नॉर्मल सर्कुलेशन जो रेडिएटर में होता है कूलिंग के लिए वो उसको होने देता है।